हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, वह है निपुण भारत मिशन। उत्तर प्रदेश में चलाया गया। उत्तर प्रदेश क्या मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से अलग अलग प्रकार से चलाया गया होगा। निपुण जो भारत मिशन है ये स्कूली शिक्षा पर केंद्रित था, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर केंद्रित था। तो हर साल जो है एक नंबर ऑफ स्कूल्स लिए जाते हैं कि भाई ये स्कूल जो है वो निपुण है। पहले सिर्फ बच्चों को हम निपुण बोलते थे, अब स्कूलों को भी निपुण की कैटेगरी में डालते हैं। तो इस बार जो है हम देखने वाले कि आखिरकार कितने स्कूल्स निपुण की कैटेगरी में आए हैं। तो हाल ही में निपुण भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के 32,480 प्राथमिक विद्यालयों को निपुण घोषित किया गया है। तो ये योजना जो पूरे भारत में चल रही है उसमें इतने स्कूल उत्तर प्रदेश के हैं। निपुण भारत मिशन भारत सरकार की क्या है, एक प्रमुख शैक्षिक पहल है, जिसमें ये होता है कि थोड़ा सा दबाव पड़ता है स्कूलों पर कि भाई अपना प्रदर्शन सुधारें, बच्चों का एडमिशन टाइम से हो, स्कूल बच्चे जो है टाइम से आए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, एग्जाम्स कराया जाए, ये सब चीजों को यहाँ पे देखा जाता है। तो प्रारंभिक कक्षाओं में मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मक जो ज्ञान है या दक्षता है उसको बढ़ाने के लिए इसको लेकर के आया गया था। शुरुआत इसके 2021 में हो गई थी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसको कार्यान्वित किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य था कि अगर कोई बच्चा क्लास 3 में पढ़ रहा है तो एटलीस्ट जो है बच्चे पढ़ना, लिखना और गणना करने में दक्ष हो जाए। तो हो क्या रहा था, सरकारी स्कूलों में बच्चे 7वीं 8वीं के बच्चे भी पढ़ लिख और गणना नहीं कर पा रहे थे। तो बोला कि भाई अगर आपके तीसरी क्लास तक के बच्चे ये कर लेते हैं तो हम आपको निपुण की कैटेगरी में डालेंगे। अब सिर्फ निपुण की कैटेगरी में डालना ही अच्छी बात तो है नहीं, ऐसे मोटिवेशन नहीं आएगा। तो स्कूलों को कुछ पैसे दिए जाते हैं, जो यहाँ के अध्यापक होते हैं उनको भी जो है क्या है सम्मानित किया जाता है। लक्ष्य यहाँ पर है कि 2026-27 तक सभी बच्चों को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ये है ना पढ़ना लिखना और गणना करना, हम सिखा देंगे। 2026-27 तक भारत का कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो तीसरी क्लास तक पढ़ रहा है और उसको ये चीजें ना आती हों। प्रमुख विशेषताएं हैं, बुनियादी शिक्षा पर फोकस किया गया है, लर्निंग आउटकम पर आधारित है। ये नहीं कि बस स्कूल में नामांकन करा दिया, ड्रेस बांट दी, खाना खा रहे, मिड डे मील मिल रही है और बच्चों को पढ़ना कुछ नहीं आता। तो इस बात पर आधारित नहीं है, बच्चों को आता कितना है ये देखा जा रहा है। नियमित मूल्यांकन और मॉनिटरिंग होगी, शिक्षकों का प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण किया जाएगा, डिजिटल संसाधनों का उपयोग, ये सारी चीजें यहाँ पर ऐड ऑन की गई हैं। उत्तर प्रदेश की उपलब्धि के बारे में बात करते हैं तो कुल मूल्यांकित विद्यालय लगभग जो है 1.07 लाख है। निपुण घोषित विद्यालय यहाँ पर 32,480 है। पिछले वर्ष जो है लगभग 48,000 थे। आपके मन में आ रहा होगा कि मैम ये नंबर्स घट क्यों गए। इसका मतलब है इन्होंने क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस किया कि ज्यादा स्कूल नहीं चाहिए, हमें अच्छे स्कूल चाहिए जो सच में निपुण हो, और इसी वजह से संख्या में हमें कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे मूल्यांकन किया जाता है, तो क्लास 1 और 2 के छात्रों की भाषा दक्षता देखी जाती है, गणितीय कौशल का परीक्षण किया जाता है, रिपोर्ट्स को ऑनलाइन पोर्टल पर यहाँ पर सार्वजनिक किया जाता है। इससे पारदर्शिता आती है कि भाई सबकी रिपोर्ट्स या सबकी चीजें जो है ऑनलाइन हम देख सकते हैं। प्रोत्साहन एवं सम्मान, तो जो स्कूल इस कैटेगरी में आ जाते हैं, जो निपुण की कैटेगरी में आते हैं, प्रत्येक निपुण विद्यालय को 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। बुनियादी ढांचा एवं शिक्षण सामग्री सुदृढ़ीकरण के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये लोग। शिक्षकों का सम्मान किया जाता है, उत्कृष्ट प्रदर्शन, जो उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले शिक्षक होते हैं जिला एवं ब्लॉक स्तर पर इनको सम्मानित किया जाता है। विशेष पहचान, तो विद्यालयों में निपुण विद्यालय का लोगो अंकित कराया जाता है, पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं उनके विद्यालय परिसर के अंदर। गुणवत्ता बनाम संख्या वही है कि भाई इस बार नंबर्स कम हुए लेकिन गुणवत्ता अच्छी देखने को मिल रही है, तो हमें यहाँ पर अपसेट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने गुणवत्ता में सुधार किया है, तभी जो है बहुत सारों की छटनी हो गई है। चुनौतियां यहाँ पर है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी संसाधनों की कमी है, शिक्षक और छात्र अनुपात अभी भी कम है, 30 बच्चों में भी कहीं कहीं पर एक शिक्षक नहीं है। अभिभावकों की सीमित भागीदारी जो है अभी भी ग्रामीण इलाकों के लिए चुनौती बना हुआ है। आगे की राह यहाँ पर यह कि भाई कमजोर विद्यार्थियों को गोद लेने की योजना बनाई जाए, ताकि जिसमें सक्रिय भूमिका किसकी किसकी हो सकती है, DIET की होगी, SRG हो गया, ARP, इनकी सक्रिय भूमिका हो सकती है। सतत निगरानी और प्रशिक्षण दिया जाए तो हम इन चीजों को बेहतर कर पाएंगे, जो कमियां हैं उनको सुधार पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा से संबंधित और अन्य योजनाएं जो चल रही हैं। पहला है समग्र अभियान योजना, तो क्लास 12 तक समग्र स्कूल शिक्षा को मजबूत करने के लिए है, प्राइमरी से लेकर के। ऑपरेशन कायाकल्प है, सरकारी कायाकल्प का मतलब होता है कि क्या सब कुछ बदल देंगे ना, तो जो स्कूल हैं उनमें बुनियादी सुविधाओं को लगाने की बात है, जैसे शौचालय हो गया,
पेयजल है, बिजली है, फर्नीचर है। नेक्स्ट है मिशन प्रेरणा, तो प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार और सीखने के परिणाम पर फोकस है। स्कूल चलो अभियान, तो नामांकन दर्ज करवाने पर फोकस किया गया है कि ड्रॉप आउट रेट जो है वो कम कर पाए। कन्या सुमंगला योजना में बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। यहाँ पर लैपटॉप मुफ्त योजना नाम से पता चल रहा है कि लैपटॉप दिया जाएगा। ई पाठशाला, छात्रों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। दीक्षा पोर्टल चल रहा है, शिक्षकों और छात्रों के लिए ई कंटेंट प्रशिक्षण और डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मिड डे मील योजना, सबको पता है छात्रों को पोषण युक्त भोजन की बात की जाती है। हालांकि हमको सबको पता है कि ये कितना कारगर हुआ है, कितना सक्सेसफुल साबित हुआ है। भारत सरकार द्वारा शिक्षा से संबंधित जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो हमने देखो उत्तर प्रदेश की देख ली है। अब जब भारत के स्तर पर चल रही तो जाहिर सी बात है वो राज्यों में भी चली रही होंगी। निपुण भारत मिशन हमने देखा, क्लास 3 तक के बच्चों पे हम देखते हैं FLN विकसित हो जाना चाहिए। लक्ष्य है 2026-27 तक सबको ये आ जाए। समग्र शिक्षा अभियान, स्कूल शिक्षा का समग्र विकास हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा प्रणाली में सुधार किए गए हैं। 5+3+3+4 मॉडल अपनाया गया है। कौशल शिक्षा पर आधारित है। पहले 10+2 होता था ना, वो फॉर्मूला हटा दिया गया है। PM पोषण योजना, बच्चों का पोषण सुधार, मिड डे मील वगैरह जो दी जाती है, मिड डे मील ये सिमिलर हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता भी होती है, वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। स्वयं पोर्टल हो गया, ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लेकर आ गया। फ्री कोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया। दीक्षा पोर्टल हो गया। शिक्षक छात्र संसाधन, ई कंटेंट और ट्रेनिंग मॉड्यूल दिया जाता है। ई पाठशाला में ई पाठशाला, IC पाठशाला, यहाँ पर सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होगा तो डिजिटल किताब उपलब्ध हो जाती है। NCERT ई बुक्स हो गया, मोबाइल एप्लीकेशंस भी हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ई विद्या, डिजिटल शिक्षा विस्तार होता है। टीवी रेडियो ऑनलाइन माध्यम हो जाता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा सुधार के बारे में स्कूल पहुंच और गुणवत्ता वृद्धि को लेकर बात की जाती है। उड़ान योजना, बालिकाओं को सतत तकनीकी शिक्षा देने की बात कही गई है। इंजीनियरिंग में प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग हो गया, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स है, इनमें लड़कियों का पार्टिसिपेशन बहुत कम हो रहा था, तो उस समस्या को खत्म करने के लिए ये योजनाएं लाई गई हैं। समझ में आ गया होगा क्या है, कैसे काम कर रहा है, किनको लाभ मिलेगा। अब एक प्रश्न हमारा है, निपुण भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? विकल्प है 2018, 2019, 2020 या 2021। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और अगर आप उत्तर प्रदेश के अलावा किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राज्य में निपुण विद्यालयों की संख्या जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।